तो चलिए दोस्तों, आज फरवरी की 23 तारीख है और बहुत दिन से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी इस खूबसूरत से परमानेंट फूलों वाले पौधे के बारे में कि इसकी वीडियो शेयर कीजिएगा। कौन सा ये पौधा है? ये अलामंडा बुश का है। आपने खैर टाइटल में तो देख ही लिया होगा। तो अलामंडा बुश क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बिल्कुल रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। इतना ये रेस्ट में चला जाता है कि इसकी ब्रांचेस कुछ सूखने लगती हैं, कुछ ये पौधे की सारी जो पत्ती हैं वो गिर जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये पौधा अब बेजान सा हो गया है, ये नहीं बच पाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये इतना हार्डी पौधा है, इतना सख्त जान पौधा है कि अगर आप थोड़ी सी केयर कीजिएगा, कुछ बातों का ध्यान रखिए, तो ये गर्मी शुरू होते ही, गर्मी के मौसम में फिर से बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। बात करूं अलामंडा की वैरायटीज़ के बारे में, तो एक तो इसकी ये हाइब्रिड या ड्वार्फ वैरायटी, जिसको बुश वैरायटी भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस रहती है, जिसमें हाइट पौधे की बहुत ज़्यादा नहीं जाती। केवल जो पौधा है वो एक घने से बुशी प्लांट में डेवलप हो जाता है और भरकर फूल देता है, ख़ासतौर पर बरसात या बरसात के बाद के मौसम में। नंबर 2 इसकी सेमी वाइन वाली वैरायटी रहती है, जो सेमी बेल की तरह ग्रो करती है। और नंबर 3 बेल वाली वैरायटी। तो कुछ इसमें वेरीगेटेड पौधे भी रहते हैं, वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आपको नर्सरी पर मिल जाती हैं। सर्दी के मौसम में 2-3 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। एक तो पौधे को जब पत्तियां गिर जाती हैं, पानी बिल्कुल कम करना पड़ता है। इतना कि पानी दीजिए, बस हल्की सी जो मिट्टी है जब पूरी तरह से ऊपर से 1-2 इंच जो है वो ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए, फिर वो नमी के अंदर आ जाए, उससे पहले पानी मत दीजिए। दूसरा, इसको कोई भी सर्दी के मौसम में खाद फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट पड़ा रहता है गमले के अंदर, और उससे कई बार क्या होता है, पौधे मरने लगते हैं। जैसे जैसे वो फर्टिलाइज़र जो है वो गलने लगता है, वैसे वैसे पौधे भी मरने लगते हैं। नंबर 3 रिपोर्टिंग सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती इन पौधों को। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ जो है वो कटिंग या ट्रिमिंग सर्दी के मौसम में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो भी बची कुची ब्रांचेस रह जाती हैं वो बिल्कुल सूखने लगती हैं और डाई बैक कर जाती हैं। तो ये तो बात हुई कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी चलिए करंट पोजीशन देखते हैं, इस पौधे की करंट क्या अपडेट है, क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन। तो ये इस पौधे की मेरे इस समय पर करंट अपडेट है। तो जो पहले आपने देखी थी वो सर्दियों से पहले की जो पोजीशन थी वो थी। अब करंटली क्या है, इस समय पर क्या है, पौधे की ऊपर देखिए सभी ब्रांचेस, जैसे आपके पौधों में प्रॉब्लम आती है मेरे पौधे में भी आती है, तो जो वेदर रहता है उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। तो इस पौधे में भी देखिए यहाँ से सभी की सभी जो ब्रांचेस हैं वो सूख गई थी। ये देखिए हाथ लगाते ही जो ब्रांचेस हैं वो पूरी तरह से लकड़ी सी बन गई है, ड्राई हो चुकी हैं। तो मतलब ये पौधा पूरी तरह से जो है वो क्या ख़त्म है, क्या ये नहीं बचेगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से जो ब्रांचेस हैं बेजान है। क्या है, मैंने इस पौधे की जब सभी पौधों की रिपोर्टिंग करी, मैंने इस पौधे की भी जो रिपोर्टिंग है वो कर दी थी। तो लगभग ये जो मेरा पौधा है ये 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इतना सख्त जान पौधा है कि ये नहीं मरता। कुछ एक बातों का ख्याल कीजिए। तो ये देखिए इसकी अभी जो नीचे से जो ग्रोथ है वो निकल कर आने लगी है। अभी जो है वो गर्मी की शुरुआत हुई है, तो मतलब ये पौधा फिर से एक घने पौधे में डेवलप हो जाएगा। लास्ट ईयर भी सेम यही हुआ था कि मेरे पौधे में जो ग्रोथ है वो ख़त्म सी हो गई थी। फिर से इस पौधे ने नीचे से अपनी जो रूट स्टॉक में से कह लीजिए वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो सेम इसी साल है। इस पिछले साल यहाँ से सभी ब्रांचेस नहीं आई थी। इस बार जो है अभी के लिए ऊपर से जो ब्रांचेस है वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। रूट स्टॉक में से अभी कोई ब्रांच नहीं दिखा रही। तो अगर आपके पौधे में भी सेम यही कंडीशन है, बिल्कुल भी किसी हालत में इस पौधे को निकाल कर फेंकिएगा मत। अगर अभी तक आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं आई तो ये मत समझिएगा कि वो पौधा मर चुका है। अगर ब्रांचेस इस तरह से सूखी हुई भी दिखाई दे रही हैं तो वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का जो सब्र का फल है वो मीठा ही रहता है। केवल जब तक पौधों पर पत्तियां नहीं आती, पौधे को अगर आप नए गार्डनर हैं तो रिपोर्ट मत कीजिए। हालांकि मैंने रिपोर्ट कर दिया था और इसको एक नई मिट्टी जो है वो दी थी, नई मिट्टी नई खाद दी थी। नई मिट्टी किस तरह से बनाई जाती है, एक हिस्सा जो गोबर की सड़ी हुई खाद है मिट्टी के अंदर मैंने मिक्स की। मेरी पुराने गमलों की मिट्टी थी, मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है वो शेयर भी किया था। और साथ के साथ जो सैंड रेत या बजरी थी उसके अंदर वो भी ऐड की रही थी। और कुछ हिस्सा जो है वो बोन मील का कह लीजिए वो इसके अंदर ऐड था मिट्टी के अंदर। टोटल एक मिट्टी के अंदर जो है वो बोन मील और कुछ दाने जो डीएपी के रहते हैं उस तरह से जो है वो ऐड किए गए थे। या फिर आप नीम की खली भी जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर आप डीएपी ऐड नहीं करना चाहते। तो उसी चीज़ का रिज़ल्ट है। अभी क्या है, पुराने गार्डनर्स तो ये काम कर लें तो उनको चल जाता है। पानी की जो अभी आज सुबह मैंने पानी दिया है तो पानी यहाँ पर आपको नमी दिखाई देगी, लेकिन पानी तभी दीजिएगा जब तक आपके पौधे में ग्रोथ नहीं होती। मिट्टी हल्की सी जब ड्राई हो तभी पानी दीजिएगा। अभी क्या है, अभी
इस पौधे को किसी तरह की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको अच्छी कंपोस्ट जो खाद है, गोबर की सड़ी हुई खाद, ये मोटे मोटे आपको पीसीस दिखाई देंगे, ये फीड कर चुका हूँ। तो इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑलरेडी बहुत सी नाइट्रोजन, बहुत सी फॉस्फोरस सब इस गमले में मिल चुकी है। वैसे भी इसका अभी ग्रोइंग सीजन नहीं है। तो अभी क्या है, केवल मैं जो ऊपर से ड्राई ब्रांचेज या जो ब्रांचेज पूरी तरह से सूख चुकी हैं जितनी, केवल वो कट करने वाला हूँ। ये देखिए, अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर इसका ये नया नोड जो है, ये ग्रोथ जो है वो निकल रही है। तो मतलब जहाँ तक ब्रांच ड्राई है, केवल उसको वहाँ तक जो है वो कट किया जाएगा। तो यहाँ से ड्राई है, नहीं कट हो रही, तो नीचे से फिर कट करते हैं, नहीं कट हो रही, तो मतलब यहाँ तक ये ब्रांच जो है ये पूरी तरह से ड्राई है। तो यहाँ से ये देखिएगा, अंदर से आपको जो ग्रीन शूट है वो नज़र आएगी। तो मतलब ये पौधे अब यहाँ से जो है वो सारे के सारे रीग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, अगर यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की तो ब्रांच अंदर से पूरी तरह से अभी भी सूखी है। तो फिर इसको नीचे से और काटते हैं, तो मतलब ये वाली जो ब्रांच है पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। बस आप भी ये काम कर लीजिए, कुछ इसी तरह से कीजिएगा। ब्रांचेस को चेक कर करके धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है वो ट्रिमिंग कीजिए। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, मत कीजिए, केवल गुड़ाई करके साइड में जो नई वर्मी कंपोस्ट या जो भी गोबर की सड़ी हुई खाद रहे वो आपके पास उस गमले में डाल दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो ये काम आप भी अपने पौधे में ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।